हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका। आई एम बैक विद अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है सिंगल्स के लिए आपकी लव लाइफ, आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसे जाने वाली है। एंड ये रिक्वेस्टेड टॉपिक थे ओनली फॉर सिंगल्स, कैसे आपकी लव लाइफ जाने वाली है वो ही चेक करने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है 2 कार्ड। आप देखो कौन सा कार्ड कलर पिक्चर सबको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाई पिक कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए एंड एक कार्ड चूज़ कीजिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। तो आज की टॉपिक है आपकी ओवरऑल लव लाइफ चेक करेंगे ओनली फॉर सिंगल। ठीक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक थे। चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ ओवरऑल कैसे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर ना ये आपकी सफलिंग में ये कार्ड निकाली थी मैंने, तो पाइल वन के लिए ये कार्ड रेड कलर का कार्ड दिख रहा है। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ यहाँ पर ना रेड पैशनेट कनेक्शन होगा, पैशन होगा, लव होगा, रोमांस होगा। एंड यहाँ पर बहुत सारा हार्ट है, तो दिल हार्ट चक्र आपकी हील होंगी। एंड लव लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्योरिटी है, यहाँ पर प्योर दोनों के बीच में ही प्यार दिख रहा है। तो यस, लव तो है, प्यार बहुत ही बढ़िया है। चलिए इनका मैसेज चेक करते हैं। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, तो यहाँ पर ना आपकी मैसेज दिख रहा है कि लव लाइफ में आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। मतलब आपकी लव लाइफ ना बेसिकली सिंपल लव लाइफ नहीं है। आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस करना होगा। ठीक है, और बहुत कुछ यूनिवर्स आपको सिखाएंगे। इवन शादी के बाद भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे यूनिवर्स। एंड जब भी आपको कुछ सिखाएंगे ना, आपका कुछ एवकनिंग होगा, आप कुछ समझोगे। एंड उस मतलब जो भी आपको सिखाने वाले हैं यूनिवर्स, आप उनको बाखूबी से सीखोगे एंड खुद के लाइफ में आप उनको यूज़ करोगे। इस टाइप के दिख रहा है। एंड प्यार भी होगा यहाँ पर, आप देखो लव, यस लव भी होगा। एंड प्यार के साथ साथ यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ लेसन या फिर कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे ओवरऑल योर लव लाइफ में। तो जो क्या होगा आपकी लाइफ के बारे में, और आपकी जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, वो और भी ज़्यादा गैदर होंगी। ठीक है, प्यार के मामलों में यूनिवर्स आपको कुछ टेस्ट एंड बहुत कुछ सिखाएंगे। तो ओवरऑल आपके सिंगल आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि लव लाइफ में 50-50 है, प्यार भी है एंड उनके साथ यूनिवर्स आपके लिए कुछ टेस्ट एंड बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? आपके लाइफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। मतलब लाइफ में बहुत कुछ सिखाएंगे, वहाँ से ही आपका एवकनिंग होगा एंड आप खुद को जानोगे एंड खुद के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, यस ओके। एंड दिल यहाँ पर ना एक और मैसेज है, दिल मतलब आपके दिल बहुत ही यहाँ पर ये क्या हो गया है आज के कैमरा को। ओके, तो दिल यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपके दिल से आप डिसीजन लोगे लाइफ में, इस टाइप के। बट मैं आपको बोलूँगी सिर्फ दिल नहीं, दिमाग को भी यूज़ करिए, दोनों को एक साथ मिला के डिसीजन लेना चाहिए। चलिए देखते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है फॉर सिंगल। ठीक है, ओवरऑल लाइफ। तो कनेक्ट टू पाइल वन एनर्जी देखते हैं ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। ओके, फास्ट कार्ड है यहाँ पर, ये देखो 10 ऑफ सोर्ड। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपकी लव लाइफ में ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मैंने आपको बोला यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे, बहुत कुछ टेस्ट होगा एंड फिर आपको प्यार भी मिला जाएंगे, मतलब प्यार फिर आपको दे दिया जाएंगे। बट पहले टेस्ट होगा। देखो पहला कार्ड ही 10 ऑफ सोर्ड है एंड 10 ऑफ सोर्ड करेंट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करेंट टाइम पे यू आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई उम्मीद भी नहीं है, होपलेस आप फील करते हो बहुत बार। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा आपको लगता है कि सब लोग मुझे ही ट्रस्ट बैक करते हैं, सब लोग मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होते हैं, मेरे लाइफ में सब लोग ऐसा इंसान मिलते हैं जो मुझे सेटिस्फाई नहीं करते हैं, या फिर आपको मतलब बैक स्टेप करना, इस टाइप के आपकी एक्सपीरियंस दिख रहा है करेंट टाइम पे। तो करेंट टाइम पे या फिर कुछ टाइम पहले इस टाइप के आपको एक्सपीरियंस दिख रहा है कि यू आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये क्यों हो रहे हैं उसके पीछे मैंने आपको बोला आपकी मेन कार्ड है, जहाँ पर मैं आपको बोल रही थी कि आपको कुछ सिखाना चाहेंगे यूनिवर्स। ये जो फेज़ है 10 ऑफ सोर्ड, 10 के बाद ही 0 न्यू बिगिनिंग इज कमिंग। तो 10 के बाद ही ना ये जो फेज़ आपका होगा 10 ऑफ सोर्ड, एग्जॉस्टेड, मतलब एकदम पेनफुल सिचुएशन, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, आप ना बहुत कुछ सीखोगे, वहाँ से ही आपकी अवकनिंग स्टार्ट हो रही है। आपके पास से सब कुछ ले लिया जाएंगे मतलब लव लाइफ में, एंड फिर आप जीरो से स्टार्ट करोगे एंड जीरो से आपका लव लाइफ स्टार्ट होगा एंड फिर आप आगे देखेंगे क्या हो रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है आपके सभी जो भी टॉक्सिक पर्सन हैं या फिर बोलो कुछ लेसन है पहले होगा, एंड लेसन के बाद आप ना खुद को जानोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे एंड आपने पास्ट में जो जो सीखा आप उसको
लाइफ में लगाओगे, मतलब पास्ट मिस्टेक और आप दोबारा नहीं करोगे। ज़ीरो से एकदम न्यू बिगिनिंग, फुल फेथ, फुल मतलब ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। गो विद द फ्लो में आप रहोगे, इस टाइप के दिख रहा है। लव लाइफ में आपकी बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग होगा। सभी टॉक्सिक पर्सन या फिर टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन में अगर आप थे, वहाँ से हट के, मतलब जब वो कनेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर एकदम न्यू बिगिनिंग होगा। एंड इस बार जो न्यू बिगिनिंग होगा बहुत अच्छा होगा। आप सरेंडर कर दोगे गॉड को, मतलब एक टाइम पे ना आपके यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सरेंडर के बिना, और कोई ऑप्शन नहीं होगा जहाँ पर आपको सरेंडर करना ही होगा। एंड बहुत बड़ा रिक्स भी लोगे खुद के लव लाइफ में, ठीक है। एंड वो रिक्स आपका काम का ही होगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स आया है। आप खुद ही एक्शन लोगे, यहाँ पर दिख रहा है बहुत बार आपके लव लाइफ में, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होगा, रिक्स आपके लिए बेनिफिट ही होगा, ठीक है। बट फिर भी कैलकुलेटिव रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप फुल फेथ के साथ बढ़ोगे, सरेंडर कर दोगे, आपके लव लाइफ में एकदम न्यू बिगिनिंग होगा। आपको ऐसा फील होगा आपके पीछे गॉड है, इस टाइप के। मतलब कितना आपको, आपकी अवेकनिंग इतना अच्छे तरीके से होंगे, आप इतना अच्छे तरीके से खुद को जानोगे कि आपके एक अलग ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाएंगे कि और क्या बुरा होना बाकी है, और क्या होंगे, चलो जाते हैं, और कुछ बाकी नहीं है, जो होगा देखा जाएंगे। तो इस टाइप के कूल वाइब आपके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एंड फिर क्या होगा, आप खुद ही लीड करोगे, आप खुद ही पावरफुल, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्स एक्शन लेते हैं, तो आप खुद ही एक्शन लोगे, ठीक है। बहुत पैशनेट कनेक्शन आपके लाइफ में लिखा गया है। फिर भी देखेंगे आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपकी लव लाइफ भी सुधरेंगे, आपकी करियर भी सुधरेंगे, ठीक है, इस टाइप के। ओके, अगर आप मेन हो देन आप खुद ही एक्शन लोगे, खुद ही अप्रोच करोगे, खुद ही जाओगे एंड रिस्क लोगे। मतलब आपको ऐसा फील होगा और क्या बुरा होना बाकी है, जो होगा देखा जाएंगे। अगर फिर बुरा हो जाए तो फिर भी देखा जाएंगे, ठीक है। इस टाइप के एक कूल भाई आपके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा आपके पीछे गॉड है, आपको ऐसा फील होगा यूनिवर्स सबको देख रही है, आपको ऐसा फील होगा और क्या बाकी है। तो आपके पास से सब कुछ ले लिया जाएंगे एक टाइम पे। आई थिंक करेंट टाइम ये है जहाँ पर यू आर होपलेस, आपको ऐसा लग रहा है और कुछ बाकी है, और कुछ इस टाइप के। तो आप ज़ीरो से, आपको एकदम ज़ीरो में खड़ा कर देंगे यूनिवर्स, एंड बोलेंगे जाओ, इस टाइप के सब कुछ सिखा के एंड देन ज़ीरो में खड़ा कर देंगे। एंड वहाँ से ही आपका ग्रोथ होगा, वहाँ से ही आपकी न्यू बिगिनिंग होगा, वहाँ से ही आपकी लव लाइफ सुधरेंगे, इस टाइप के दिख रहा है। एंड अगर आप वुमेन हो देन आपके किस्मत पे लिखा गया है किंग ऑफ वॉन्स। किंग ऑफ वॉन्स कैसे होते हैं, मैंने आपको बोला, बहुत पैशनेट कनेक्शन। सभी टॉक्सिक पर्सन को काट आउट करने के बाद, सभी टॉक्सिक पर्सन जाने के बाद, आपका लेसन कंप्लीट होने के बाद आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, न्यू बिगिनिंग करोगे। इसके साथ ही आपकी न्यू बिगिनिंग होगा। आपके जो पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है किंग ऑफ वॉन्स, वेरी पैशनेट, वेरी हॉट एंड करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, एंड लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ईगो भी बहुत हाई होगा इनका, बट बहुत ही पैशनेट है। मैंने आपको बोल रही थी कि बहुत रेड एनर्जी आ रहे हैं, मतलब वेरी फिजिकल टच। एंड ऐसा एक पर्सन होंगे जो कि ऑलरेडी एक्शन मोड में है, मतलब आपको ना कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ेंगे कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, एक्शन नहीं लेते हो, इस टाइप के नहीं बोलना होंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है। ये एक्शन लेंगे, ये सिर्फ बोलते नहीं है, करते हैं। तो इस टाइप के आपके अगर आप वुमेन हो, आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है जो खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, जो खुद ही आपके पास आएंगे, इस टाइप के दिख रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स एक्शन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या देखते हैं सिंगल्स के लिए। स्टार्टिंग तो हो रहे हैं, फिर देखेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, वाओ, 4 ऑफ वॉन्स, यस डेफिनेटली। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ स्वीट। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी, पास्ट के सभी टॉक्सिक पर्सन जाने के बाद यू आर टोटली फ्री। अभी आप, मतलब आप ना, आपको अगर कोई फ्रीडम, आपका कोई अगर फ्रीडम नष्ट कर दे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक फ्रीडम लवर हो, आप चाहते हो फ्रीडम, राइट। एंड पास्ट के सभी कनेक्शन आपको आपके फ्रीडम को नष्ट कर रहे थे, ये फिर टॉक्सिक थे आपके लिए। तो वहाँ पर ना, मतलब ऐसे कनेक्शन ना दिख रहा है आपकी लव लाइफ में कि जो आपको पहले तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऊपर से टॉक्सिक है, कंट्रोल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं कि रिलेशनशिप होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है एकदम लॉन्ग टाइम सिंगल, मतलब बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो, बहुत दिनों से एक अच्छा पार्टनर चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा, डेफिनेटली। 4 ऑफ वॉन्स मतलब ब्यूटीफुल हैप्पी मैरिज, जहाँ पर आप भी हैप्पी रहोगे एंड आपके पार्टनर भी हैप्पी रहेंगे। यहाँ पर अगर ये कार्ड देखा जाए तो 1111 को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर यू आर बोथ मिररिंग विथ ईच अदर एंड यू आर बोथ लव विथ ईच अदर, मतलब आप दोनों ही दोनों को इतना इतना प्यार करोगे, ठीक है, इस टाइप के ऐसा दिख रहा है। एंड कुछ लोग तो एकदम बहुत टाइम से सिंगल, मतलब एग्जॉस्टेड, टायर्ड, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कब से पेशेंसली वेट करते जा रही हूँ, इस टाइप के। एंड फिर इनके साथ आपकी मीटअप होगी। मैंने आपको बोल दिया, अगर आप मेन हो खुद ही एक्शन लोगे, एंड जब भी एक्शन लोगे तब भी काम होगा। एंड अगर आप वुमेन हो, ये खुद ही आपके पास रीच आउट करेंगे, एकदम न्यू बिगिनिंग होगा, इनके साथ आपकी सक्सेसफुल मैरिज होगा। बट मैरिज आपकी थोड़ा सा डिले दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस के बाद ही मैरिज होगा। क्यों? क्योंकि आपकी फाइनेंस की वजह से, ऑल्सो आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप थोड़ा सा मतलब ओपन अप थोड़ा होने में टाइम लगते हैं आपकी, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक दूसरे को जानने में, ओपन अप होने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा टाइम
जाएंगे एंड फिर आप दोनों मिल जाओगे। आपकी सक्सेसफुल मैरिज यहाँ पर दिख रहा है, हैप्पी स्टेबल लाइफ दिख रहा है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा ना, मतलब आपको एक दूसरे को पाने में थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। एंड फिर उस ऑब्स्टिकल्स को हटा के आप दोनों ही दोनों को पाओगे। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पर स्केल आपकी बैलेंस होगा, आपका कर्मा फेस टोटली ओवर हो जाएंगे एंड स्केल आपकी बैलेंस होगा एंड आप यू आर वेरी वेरी हैप्पी एंड आपके पार्टनर भी बहुत बहुत हैप्पी है, ठीक है। एंड यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होगा। वाह, मैंने अभी देखा 111, मैं आपको बोल रही थी ना 111 मतलब एक बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग। एंड फुल कार्ड के ऊपर ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसके मतलब बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग। द पास्ट इज ऑल गॉन, मतलब आप सबको माफ़ करोगे, छोड़ोगे एंड लेट गो करके आप उनको पाओगे, शादी करोगे। एंड जो लोग ऑलरेडी बहुत दिन तक सिंगल है, कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, सिचुएशनशिप में नहीं थे, वो लोग भी पास्ट को जो हुआ हुआ भूल के फाइनली किसी को मिलेंगे एंड लॉन्ग टर्म मैरिज होगा, ये आपकी लॉन्ग टर्म मैरिज, ठीक है। येस डेफिनेटली। एंड 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक होगा, जितना आप उनको प्यार करोगे वो भी उनको आपको प्यार करेंगे। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, आपको याद है, वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपकी करियर लिंक है। एग्जैक्टली शादी के बाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, शादी के बाद अभी जो भी चल रहा है चलने दो, शादी के बाद और भी बूस्टअप होगा, मतलब आपकी करियर बूस्टअप होगा, यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से। एंड यहाँ पर न सिर्फ आप नहीं, आपके पार्टनर भी आपको मोटिवेट करेंगे, या फिर आपके पार्टनर भी आपके साथ कमाएंगे, या फिर आपके साथ रहेंगे। यहाँ पर भी देखो साथ है, साथ रहेंगे, बट आपकी लव लाइफ में ना थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। या एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पर। चलिए और देखते हैं। एंड आप दोनों मिलके कुछ चैरिटी करोगे, अच्छा काम करोगे, इस टाइप के दिख रहा है। यस, वर्क रिलेटेड, मतलब आप दोनों के बीच ना, आप दोनों इतना ही ब्यूटीफुल कपल होंगे कि मतलब आप इतना ही ब्यूटीफुल कपल होंगे आप दोनों कि आप दोनों में सिर्फ प्यार के लिए बात नहीं होगा, आप दोनों में ग्रोथ, सक्सेस, ये सब लेकर भी बात होगा। एंड इसीलिए आपका करियर भी इस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए आपके करियर में भी सक्सेस हो रही है, ठीक है। बट ये सब कुछ आपको मिलेगा बहुत पेशेंस के बाद, मतलब बहुत दिन तक आप वेट करोगे। सी बहुत, मतलब एक इंसान देखो कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड एंड एक और चीज़ है यहाँ पर, आप ना इस पर्सन से शादी करने के बाद, मतलब आपकी अल्टीमेट पार्टनर, ओरिजिनल पार्टनर, जब इनके साथ शादी करने के पहले ना बहुत ज़्यादा ऐसा फील करोगे, मैं कैसे बोलूँ, मतलब अप्रोच आप करना चाहोगे बट कैसे, मतलब 7 ऑफ पेंटिकल, सोचे जा रहे हैं इंसान, यहाँ पर देखो सोचे जा रहे हैं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाना, फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर पेंटिकल्स मतलब मनी प्रॉब्लम है, कुछ स्टेटस प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी स्टेटस प्रॉब्लम दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, आप ना बैक स्टेप लोगे एंड फिर फाइनली इनके साथ आपकी शादी होगी। यहाँ पर भी देखो बॉटम ऑफ द डेक, जाओ कि ना जाओ, बोलूँ कि ना बोलूँ, एंड आपकी लव लाइफ में ऑप्शन भी आएंगे, ठीक है, ऑप्शन भी आएंगे। चलिए देखते हैं और। ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोड, वाह, यहाँ पर देखो कितने सारे नाइट आप देख पा रहे हो, वाह ब्यूटीफुल। यहाँ पर ना ये कार्ड भी आना चाहते हैं, आई थिंक मुझे लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, और बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर सिंगल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत अच्छा लाइफ है आपकी, बहुत अच्छा लाइफ है। अभी आपको अच्छा मुझे लगता है अभी आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 10 ऑफ सोड पहला कार्ड है, यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, होपलेस, बट आपके किस्मत पे बहुत अच्छा है, आपके सामने ही कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा होगा ठीक है, आपके पास भी पैसा बहुत होगा, आपके पार्टनर के पास भी पैसा बहुत होगा, अब दोनों मिलके कमाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इफ़ यू आर वुमेन, आप खुद ही कमाओगे एंड आपके पार्टनर भी कमाएंगे। एंड आप ना यहाँ पर दिख रहा है, आप जो भी करोगे खुद के दम से करोगे, वो छोटा ही क्यों ना हो, बट खुद के दम से करोगे, वहाँ से आप खड़ा हो जाओगे, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आफ्टर मैरिज मैंने आपको बोला आपकी ग्रोथ, एंड ऑल्सो ना आपके किस्मत पे ऐसा एक पार्टनर लिखा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है। मतलब ये कैसा पर्सन है, आप अगर वुमेन हो, ठीक है, आपके लिए मैं बोल रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, मतलब एकदम से उनको ऐसा फील हुआ कि अभी जाके मैं बोल देती हूँ, एंड फिर खुद को रोक लेते हैं, फिर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स कैसे होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं थोड़ा सा, ये आपको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। एंड बट आप नहीं मानोगे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स को कंट्रोल नहीं करा जा सकता, तो आप नहीं मानोगे। 15-15 येस, मतलब आप दोनों ही दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो नहीं करना है, नहीं तो नाइट ऑफ सोड बहुत हाथापाई हो जाएंगी, गुस्सा हो जाएंगे दोनों ही, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दोनों को फ्रीडम देना है, क्योंकि आप दोनों ही फ्रीडम लवर हो, आप दोनों ही मिरर कर रहे हो, तो एक दूसरे को फ्रीडम दीजिए। एंड ये ना क्या क्या करेंगे मैं आपको बोलती हूँ, मतलब अप्रोच करना चाह रहे हैं एंड फिर खुद को रोक रहा है, फिर अप्रोच करना चाह रहे हैं, फिर खुद को रोक रहा है, तो इस टाइप के इंसान होंगे। एंड नाइट ऑफ सोड अचानक से अप्रोच करेंगे, मतलब अचानक से उनका सा फील हुआ कि अभी तो हाथ से निकल रहा है, एंड ये करते करते आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, इस टाइप के पैनिक मोड, मतलब पैनिक करेंगे फिर जाके आपको अप्रोच करेंगे, एकदम नाइट ऑफ सोड एनर्जी, मतलब आप हाथ से ना चला जाओ, इस टाइप के दिख रहा है। एंड इफ़ यू आर मेल वॉचिंग दिस वीडियो, आप इसे उल्टा कर लो, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ से देखो इसके पास आ रहे हैं, मतलब यू आर अप्रोचिंग, मतलब आप अप्रोच कर रहे हो,
आपके वाइफ को, ठीक है, मतलब फ्यूचर वाइफ को, इस टाइप के दिख रहा है। एंड यहाँ पर ना आप अगर वुमेन हो देन ये बहुत ही अट्रैक्टिव है आपके खूबसूरती के ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर। एंड आप ना एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप के। वो ये ही देख के इम्प्रेस हो गए, आपके स्पाउस ना ये ही देख के इम्प्रेस होंगे कि यू आर बोल्ड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर स्मार्ट एंड आप इंडिपेंडेंट सोल हो। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंट, मतलब कब वो देंगे तब होगा, इस टाइप के आप नहीं हो। अगर अभी नहीं हो तो बाद में बन जाओगे, क्योंकि ये बात की काट है, ठीक है। यू आर इंडिपेंडेंट एंड आप भी लाइफ में डिसीजन खुद के बलबूते पर लेते हो, मतलब कोई आपको बोल रहा है ये करो, आप नहीं करोगे, आप वो ही करोगे जो आपको सही लगे। एंड आपकी ये चीज़ देखकर ही आपके स्पाउस सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट फील करेंगे। अगर आप मेल हो उल्टा कर लो, ठीक है। एंड येस डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारा फ्रूट है, वो देखेंगे यू आर सो हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड आप सिर्फ हार्ड वर्क भी नहीं करते, आप चैरिटी भी करते हो, लोगों की मदद भी करते हो, इस टाइप के एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत डाउन टू अर्थ नेचर आपके अंदर से वो देखेंगे। एंड ये देखकर उनको बहुत पसंद होगा। बट वो कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंस यहाँ पर होगा जहाँ पर वो कैसे अप्रोच करें समझ में नहीं आएंगे। बट जो भी होगा आप दोनों के बीच अचानक से होगा, एकदम अचानक से, ठीक है। एंड फिर आपके साथ आप अप्रोच करेंगे, शादी हो जाएंगे। आफ्टर मैरिज आपकी करियर फाइनेंस इफ़ यू आर वुमेन और भी बूस्ट होगा, और भी बूस्ट जितना भी है और भी बूस्ट होगा। एंड इफ़ यूर मेन और भी बूस्ट होगा, मतलब आप दोनों मिलके यहाँ पर आफ्टर मैरिज आपकी सक्सेस दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। दोनों के फील्ड में आपकी सक्सेस होंगे, मतलब आपकी फील्ड अलग हो सकता है, उनकी फील्ड अलग हो सकता है, बट जो जैसे भी फील्ड में हो वहाँ पर उनका आप दोनों की सक्सेस दिख रहा है। एंड यू आर वेरी सेटिस्फाई, आपकी मैरिज लाइफ में सेटिस्फेक्शन है, आपकी लव लाइफ में सेटिस्फेक्शन है अंत में जाके। अंत मतलब आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज सेटिस्फेक्शन नहीं है, बिफोर मैरिज वेटिंग है, एग्जॉशन है, मतलब बहुत एग्जॉस्टेड हो रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, पसंदीदा इंसान नहीं मिल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है। बट एक बार शादी हो जाने दो, फिर बहुत सेटिस्फेक्शन है, फिर आप देखोगे एक लॉयल पार्टनर, आप दोनों ही दोनों के लिए लॉयल रहोगे। एंड बहुत मैरिज लाइफ में आपकी सेटिस्फेक्शन होगी। एंड कोई नेचरी प्लेस में आप दोनों रहोगे एंड बहुत प्यार होगा आप दोनों में। एंड यहाँ पर देखो लास्ट कार्ड मुझे लेना चाहिए, 10 ऑफ कप्स, मैं ले चुकी हूँ। 10 ऑफ कप्स मतलब भरपूरता, हैप्पीनेस, मतलब एक ऐसा घर परिवार जिसे बोला जाए जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ है। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि कभी फाइट नहीं होगा, कभी आर्गूमेंट नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो नाइट ऑफ सोर्ड, कभी कभी आर्गूमेंट हो जाएंगे आप दोनों की, क्यों, कंट्रोलिंग की वजह से, फिर ईगो, दोनों के अंदर ही ईगो है इसी वजह से। बट वो तो हर एक फैमिली में होते हैं, उनको थोड़ा सा हटाते हैं। एंड 10 ऑफ कप्स मतलब ब्यूटीफुल फैमिली, हर एक खुशी, 10 के बाद कोई कार्ड नहीं होता, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही नेचरी प्लेस, आई थिंक आप दोनों नेचर के करीब रहोगे एंड बहुत प्यार होगा आप दोनों में, बेइंतहा मोहब्बत यहाँ पर देर। इसीलिए आपका मेन कार्ड था लव। मैं आपको बोल रही थी बहुत रेड एनर्जी है, बहुत पैशन है, बहुत प्यार होगा, जहाँ पर आप दोनों को बहुत ट्रस्ट करोगे, डाउट नहीं करोगे। स्टार्टिंग में डाउट हो सकता है क्योंकि आपकी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, बट जितना टाइम जाएंगे आप देखोगे नो, इस इंसान को डाउट करके कोई फ़ायदा नहीं, ये इंसान सच में लॉयल है एंड आप भी उनके लिए लॉयल रहोगे, इस टाइप की दिख रहा है। ये आपको कहीं पर भी आपको घूमने लेके जाने बोलो, मतलब आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लॉयल होंगे एंड कभी कभी गुस्सा भी करेंगे, इस टाइप के आपके ओवरऑल मैरिड लाइफ दिख रहा है, आपकी लव लाइफ दिख रहा है। तो आपकी लव लाइफ में क्या है फॉर पाइल 1, आपकी लव लाइफ में है एक अच्छा इंसान के साथ शादी, सक्सेसफुल शादी जहाँ पर आप दोनों ही हैप्पी हो। सेकेंड है आपकी करियर एस्टेब्लिशमेंट, उनको पाने के बाद एंड आपको पाने के बाद उनके लाइफ में। फोर्थ है यहाँ पर, थर्ड है यहाँ पर हैप्पी फैमिली, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी फैमिली बेसिकली मतलब जो फैमिली बहुत ही रेयर होते हैं जहाँ पर सब लोग हैप्पी है, तो यहाँ पर ऐसा फील होगा आपको। एक रेनबो आप दिख पा रहे हो, रेनबो बहुत हैप्पी होते हैं, गुड फॉर्चून माना जाते हैं। यू आर वेरी वेरी लकी फॉर योर लव लाइफ आफ्टर मैरिज, नॉट बिफोर मैरिज, ठीक है। एंड और क्या लिखा गया है, एक सपोर्टिव पार्टनर, एक अच्छा लॉयल पार्टनर, अच्छा फाइनेंस, करियर फाइनेंस भी बूस्ट होगा एंड पैसा बहुत होगा आप दोनों में। एंड जो भी कमाओगे खुद के मेहनत से कमाओगे, आप दोनों इतना अच्छे होंगे कि आप दोनों चैरिटी करोगे, लोगों को हेल्प करोगे, वाओ। एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसों की दिक्कत भी होगी एंड आप देखना आपकी शादी में भी पैसों की दिक्कत है, मतलब आप शादी करना चाहते हो वहाँ पर भी पैसों की दिक्कत चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम हो रही है आपकी शादी में, यहाँ पर मतलब पैसों की दिक्कत चल रही है। बट आफ्टर मैरिज एकदम से लाख घूमेगा एंड हर एक खुशी, हर एक हैप्पीनेस, पैसा, स्टेटस, सब कुछ आप पाओगे, ठीक है। बट आप दोनों की शादी में ना थर्ड पार्टी प्रॉब्लम होगा। कैसे मैं बोल रही हूँ, आप दोनों शादी करना चाहते हो बट बीच में से कोई घुस रहा है, नो 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 इसको शादी मत करो, इस टाइप के कुछ होगा जहाँ पर आप बहुत दिनों से वेट करोगे क्या होगा शादी, पता नहीं क्या होगा कि नहीं, बट अल्टीमेटली आप दोनों जीत जाओगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कॉन्फ्लिक्ट, देखो कॉन्फ्लिक्ट देखो आप, बट लव लाइफ में कॉम्प्लीशन होगा 10-10, ओके 10-10 लव लाइफ में आपकी कॉम्प्लीशन है 11-11, ठीक है।
एंड यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, बहुत स्पॉइल करेंगे आपको, बहुत प्यार करेंगे इफ़ यू आर वुमेन। एंड ये हमेशा आपको सरप्राइज़ देना, प्लान करना, आपके लिए सोचना, ठीक है, हमेशा इनकी नज़र आपके ऊपर होगा। आपके कास्ट से ये नहीं हो सकता है, थोड़ा सा अलग कास्ट से हो सकता है, ठीक है, बट बहुत प्यार होगा। एक लवी डवी पर्सन पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा ना है कि आपके स्पाउस ना रूड नहीं होंगे, आपके स्पाउस बहुत ही केयरिंग, जेंटल मैन या फिर जेंटल वुमेन होंगे। एंड बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, नाइट ऑफ कप्स मतलब रोमांटिक एनर्जी, मतलब क्या बोलूँ, एक आशिक इस टाइप के होंगे, मतलब बहुत ही क्यूट बातें करते हैं या फिर रूडली आपसे बिहेव कभी नहीं करेंगे। ऐसा आपको फील करेंगे कि आप उनके बहुत ही क्लोज पर्सन हो। बिफोर मैरिज भी आप देखना, जब भी वो आपके साथ बात करेंगे, वेरी सॉफ्ट नेचर, लोगों के साथ गुस्सा कर रहे हैं पता नहीं, बट आपके साथ सॉफ्ट नेचर होंगे इस टाइप के, आप उनको और भी ज़्यादा पहचान पाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखो वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड से होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा आपकी घर में, उनके घर में। आपको ऐसा फील होगा एक टाइम पे ये शादी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, या फिर इतना डिफरेंसेस क्यों है, मेरे लाइफ में ऐसा ही होते रहते हैं, तो इस टाइप के कुछ होगा। बहुत डिफरेंट होंगे, आपके बैकग्राउंड भी सेम नहीं होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, तो चलिए यहाँ से भी देखेंगे। तो मैंने आपको ऑल ओवर बोल दिया सिंगल, आपकी लव लाइफ देखो कितना अच्छा है, डेफिनेटली। एंड ये सभी लव लाइफ में ना थोड़ी थोड़ी करके आपका टेस्ट भी आएंगे, वो बोलो कमिटमेंट टेस्ट या फिर लॉयलिटी टेस्ट आएंगे, यूनिवर्स लेंगे, एंड तभी तभी आप सीखोगे और भी ज़्यादा। तो आपकी मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ लेसन है, नाइट ऑफ सोड आया है, ठीक है। बहुत लोग आपकी रोकना चाहेंगे आप दोनों को, मैं ऐसा सुन पा रही हूँ, पता नहीं, तो आप दोनों सबको हटाओगे रास्ते से, यहाँ पर दिख रहा है। बट हैप्पी फैमिली इन योर डेस्टिनी, हैप्पी फैमिली है, स्टेटस है, रेपुटेशन है, पैसा है, और क्या चाहिए। एंड उसके साथ ऐसा इंसान जो आपको रोक रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड ऑल्सो पेशेंस। एंड बिफोर मैरिज मतलब एग्जॉस्टेड फीलिंग, टायर्डनेस, वेटिंग जोन, आपका करियर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा आफ्टर बिफोर मैरिज, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। 10 ऑफ सोर्ड, कुछ लोगों की यहाँ पर ना 10 ऑफ सोर्ड, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। 10 ऑफ सोर्ड पहला कार्ड है। कुछ लोग तो बहुत टाइम तक सिंगल एंड फिर जाके एक अच्छा पार्टनर, लॉयल पार्टनर पाएंगे जिसके साथ उनका हैप्पी फैमिली होगा। कुछ लोग एक ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन में होंगे जहाँ पर उनका एकदम हाल एकदम बेहाल इस टाइप के, बट फिर वो एक हैप्पी फैमिली पाएंगे। कुछ लोग 10 ऑफ सोर्ड ब्रेकअप या फिर डाइवोर्स से निकलेंगे एंड फिर जाके इनके साथ आपकी मतलब आपकी अल्टीमेट पार्टनर के साथ आपकी शादी यहाँ पर होगा, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। तो किसी के लिए कुछ होगा। 10 ऑफ सोर्ड मतलब एंडिंग पोजिशन, मतलब जहाँ पर और कोई होप नहीं है, ठीक है। तो ये आपके साथ जैसे जा रहे हैं आप ले लो, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ से आपकी लव लाइफ में और क्या लिखा गया है फॉर सिंगल। आपकी लव लाइफ में अनरिकॉर्डेड लव, एग्जैक्टली मैं आपको बोल रही थी। ये भी देखो, ये भी फास्ट कार्ड है, देख रहे हो। मतलब आप ना क्या करोगे, मतलब पहले मैंने आपको बोला ऐसा कोई कनेक्शन आएंगे, टोटली टॉक्सिक कनेक्शन, ठीक है। एंड कुछ लोग मैं बोलती हूँ, तो जो लोग भी इनके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, मतलब टॉक्सिक कनेक्शन के साथ, डेफिनेटली अनरिकॉर्डेड लव। आपको बोलो आप एक टाइम पे और कोई अट्रैक्शन, केमिस्ट्री आप दोनों में नहीं होगा, कनेक्शन एकदम एंड की तरफ चला जाएंगे एंड यू आर टोटली एग्जॉस्टेड, एंड वहाँ से आप मूव ऑन करोगे, फुल एकदम न्यू से स्टार्ट करोगे, बट उसके पहले पेन है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ लोग के लिए दिख रहा है जो लोग बहुत दिनों से सिंगल है, मतलब अच्छा पार्टनर चाह रहे हैं बट ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, या फिर उनको पसंद ही नहीं आ रहा है, या फिर केमिस्ट्री अट्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो बहुत दिनों से सिंगल के बाद आप पाओगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है आपके अल्टीमेट पार्टनर को आप ना नो बोलोगे, नो नो नो, इस टाइप के मैं वर्ड सुन पा रही हूँ। तो क्या होगा ना, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस इतना बुरा होगा या फिर आपकी सिचुएशन ही ऐसा होगा, वर्ल्ड मैंने आपको बोला टोटली डिफरेंट, कम्युनिटी डिफरेंट, सब कुछ इज डिफरेंट, तो आप ना बहुत बार उनको सेल्फ सैबोटाज कर दोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा प्यार नहीं चाहिए, नो नो ये पर्सन नहीं चाहिए, ये कैसा हो सकता है, नो नो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये आप बोलोगे या फिर वो बोलेंगे, आप दोनों में कोई एक होगा जो कि नेग्लेक्ट करेंगे या फिर डिनाई करेंगे, नो 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 ऐसा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत आप दोनों डिफरेंट हो एंड आपकी पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या फिर 10 ऑफ सोर्ड आप ऐसा कोई कनेक्शन में हो जो कि आपको एग्जॉस्टेड कर रहे हैं, एकदम ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या बोलूँ मैं, एक अलग ही फील, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, एंड आप इसको ही सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, नहीं कैसे पॉसिबल है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। ये फास्ट कार्ड है, इसके मतलब ये आपकी मैरिज लाइफ को नहीं बोल रही है, ये आपकी करेंट टाइम फ्रेम को बोल रही है कि आप प्यार के लिए रेडी नहीं हो, या फिर बहुत दिनों से सिंगल हो, आप एक अच्छा पार्टनर चाह रहे हो बट नहीं मिल रहा है, और इधर आप किसी को नो बोल रहे हो। नो मतलब देखो, ये नो मतलब आप कोई टॉक्सिक पर्सन को अगर नो बोल रहे हो, मैं उनके बात नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसा कोई अगर पॉजिटिव पर्सन को डिनाई आप अभी कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करोगे, आप करोगे ज़रूर,
डिनाई ज़रूर करोगे, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लव। एंड कुछ लोग, मैंने आपको बोला कि टॉक्सिक पर्सन को नो बोलेंगे, मतलब फर्स्ट कार्ड है, तो कोई ब्रेकअप से आप निकलोगे, कोई सेपरेशन से निकलोगे, तो उनको बोलोगे और बस हो गया, इनफ इज इनफ, एंड आप आगे बढ़ जाओगे, फुल एक न्यू बिगिनिंग करोगे, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं रोमांटिक फीलिंग्स एग्जैक्टली एंड रिकॉन्सिलेशन। वाओ, तो यहाँ पर देखो पैशन, मैं आपको बोल रही थी, आपके कार्ड देखो कैसे रिजोनेट कर रहा है। ये डेफिनेटली बहुत हॉट कनेक्शन होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा, मतलब ऐसा एक अट्रैक्शन, ओ माय गॉड, सी मैं आपको बोल रही थी, ऐसा एक अट्रैक्शन होगा, आप खुद बोलोगे कि ये कनेक्शन ऐसा मैं क्यों फील कर रही हूँ, ऐसा क्यों मुझे फील हो रही है, क्योंकि देखो आप कार्ड आपके सामने है, ठीक है। डेफिनेटली मतलब एक ऐसा फील करोगे ना जहाँ पर आप उनको इग्नोर करना चाहोगे, आप उनको भगाना चाहोगे, बट जितना आप भगाना चाहोगे उतना ही क्लोज हो जाओगे, उतना ही आप उनको दिमाग से नहीं निकल पाओगे, इस टाइप की दिख रहा है, क्योंकि वो आपकी अल्टीमेट पार्टनर है। तो आप कैसे उनको, मतलब आप उनको नहीं पहचानते हो, बट आपकी सोल तो पहचानते हैं। आपके सोल तो पिछले टाइम में भी मिले थे, उसके पहले भी मिले थे, तो आपके सोल आपको ऑल टाइम पीन करते रहेंगे। तो आप पहले तो नेग्लेक्ट करोगे, बट फिर जाके आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, आप कुछ अलग ही फील कर रहे हो। बट ये स्पेसिफिक है, सब लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर टॉक्सिक पर्सन को नेग्लेक्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। एंड यहाँ पर आया है रोमांटिक फीलिंग्स, यस, बहुत रोमांटिक होगा, प्यार बहुत होगा आप दोनों में। रिकॉन्सिलेशन कार्ड यहाँ पर आया है, पास्ट लाइफ लवर या फिर पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ है, जो इस लाइफ टाइम में भी उनके साथ आपकी शादी होगी, ठीक है। एंड रिकॉन्सिलेशन कार्ड ये भी बोला जाते हैं, जो भी ये पोजीशन से खुद को मैच कर पा रहे हैं, मतलब जो कि है अनरिकॉर्डेड लव, मतलब पहले आप डिनाई करोगे, बहुत डिनाई करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग हो जाएंगे, बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। एंड फिर इनका मतलब आपके स्पाउस की हार्ट ब्रेक हो जाएंगे, या फिर आपके स्पाउस ऐसे सोचेंगे कि और कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप के। एंड फिर लास्ट कार्ड है रिकॉन्सिलेशन, उनके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन होगी, तो आप समझ पाओगे, आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। एंड फिर क्या होगा, आप दोनों मिल जाओगे, आप दोनों की शादी हो जाएंगी। थोड़ा सा हॉचपॉच है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज एकदम स्मूथ। सिर्फ थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पर्सन भी हो सकता है, मतलब फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, जो कि रोकेंगे आपको, या फिर आप दोनों कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, आपको बोलेंगे नहीं नहीं आज नहीं जाना है, आज यहाँ पर ही रहना है, तो इस टाइप के कुछ रोकना होंगे, जहाँ पर आप दोनों खुल के प्यार नहीं कर पाओगे। बट फिर क्या होगा, आप सबको भगाओगे, एंड फिर आप दोनों में बहुत प्यार होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स मैंने आपको बोल ही दिया, योर फीलिंग्स आर रियल, आप रियल फील करोगे ऐसा फीलिंग्स ना, आप ओके अनरिकॉर्डेड लव विद रोमांटिक फीलिंग्स, बट मतलब आपके अंदर ना प्यार है, प्यार फील करोगे आप, एंड योर फीलिंग्स आर रियल, मतलब आप उनको निगलेक्ट करोगे, मतलब आप बोलोगे नो, ये फीलिंग्स रियल हो ही नहीं सकता, ये प्यार रियल हो ही नहीं सकता, इस टाइप के कुछ निगलेक्ट होंगे, आप करोगे या फिर वो करेंगे, ठीक है। योर फीलिंग्स आर रियल, यहाँ पर देखो, मतलब आप पहचान नहीं पाओगे पहले खुद को, मतलब क्या सच में मैं ऐसा फील कर रही हूँ, क्या सच में यहाँ पर प्यार है, बट आपको ऐसा फील होगा कि मैं इसके लिए जो फील कर रही हूँ ना, मैं किसी के लिए ऐसा फील नहीं करता हूँ। फिर आप दोनों, मतलब जब आप समझ जाओगे, कार्ड में कितना सिंपल है, बट ये लॉन्ग प्रोसेस है, वहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स था, बहुत दिन बाद आप फाइनली समझोगे, एंड फिर जाके रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। बहुत केमिस्ट्री हाई होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा। मैं आपको क्या बोल रही थी, यहाँ पर देखो, गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, आप एक चांस मांगोगे, इफ़ यू आर मेन, वुमेन भी हो सकते हैं, ठीक है, आपसे अगर ऐसा हो रहे हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, एंड फिर क्या होगा, आप दोनों मिल जाओगे, ठीक है, सिंपल। ओके, यहाँ से देखते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, जो लोग टॉक्सिक पर्सन को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत ही प्यार होगा आप दोनों में। एंड रिकॉन्सिलेशन, पास्ट लाइफ लवर या फिर पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ आएंगे, उसके साथ आपकी रिकॉन्सिलेशन हो जाएगी, शादी हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसके साथ जो जा रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। ओके, पहला कार्ड है हारमोनी, एंड सेकेंड कार्ड है यहाँ पर एम्ब्रेस चेंज। येस, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। हारमोनी, डेफिनेटली बहुत हारमोनियस कनेक्शन होगा, जहाँ पर यू आर बोथ आर लॉयल, एंड दोनों ही दोनों को अंडरस्टैंड करते हो, दोनों दोनों के लिए सपोर्ट करते हो, स्टैंड लेते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कार्ड में दोनों ही दोनों के लिए स्टैंड लिया है, मतलब दोनों ही दोनों के पास है, मतलब दोनों ही दोनों को आप स्टैंड लोगे, आप इनको ऐसे भी समझ पाओगे, आप इनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन पाओगे, इस टाइप के भी आप जान पाओगे। एंड हारमोनियस कनेक्शन होगा, आप जब भी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम होगा ना, आप दोनों यूँ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, ना कि आप दोनों ईगो दिखाओगे, या फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बट ईगो के लिए प्रॉब्लम होगा, फ्रीडम के लिए प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर भी ब्रेवरी, आपकी तरफ से कुछ ब्रेवरी एक्शन नीडेड है आपकी तरफ से, ठीक है। इफ़ यू आर मेन, देन आपकी तरफ से ब्रेवरी नीडेड होगा, एंड इफ़ यू आर वुमेन, देन ये ब्रेवरी दिखा के आपके पास आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड इज़ ए वॉरियर एनर्जी, इज़ ए सोल्जर एनर्जी, जहाँ पर उनको कोई डर नहीं है, ठीक है, इस टाइप की एकदम इम्पल्सिव एनर्जी। तो यस, एंड ब्रेवरी, मतलब ऐसा हो सकता है सोसाइटी टोटली अलग है, या फिर सब लोग आपके ऊपर उठ रहे हैं, नो आप दोनों कैसे मिल सकते हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ यू आर वुमेन, देन आपका ब्रेवरी चाहिए, ठीक है, ब्रेव होना है आपको, ठीक है।
फिर आप इनको पाओगे, फिर आप इनको चूज़ करो। अगर आप डर जाओ, नो 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 सब लोग सही बोल रहे हैं, फिर ये कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। बट ये आपकी किस्मत है। इनकेस आई थिंक आप ब्रेव दिखाओगे। एंड एम्ब्रेस चेंज एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बट फाइनली आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, फुल एकदम जीरो से आप स्टार्ट करोगे एंड फाइनली यू आर फ्री। ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। ओके, ये बटरफ्लाई स्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। आफ्टर मैरिज भी हो गया, बिफोर मैरिज भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, मतलब यूनिवर्स आपका टेस्ट करेंगे, आपकी आउटनिंग होंगी, आप खुद को समझोगे, खुद की गलती को समझोगे एंड फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर होगा हैप्पीनेस, फिर होगा सक्सेस, फिर होगा आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो उनका फुलफिलमेंट, आपका विश फुलफिलमेंट एंड आपके लिए एक सच्चा प्यार जिसे आप भी बहुत प्यार करोगे। कुछ ना कुछ चेंज आप रेजिस्ट करोगे, चेंज एक्सेप्ट करना होगा आपको, पॉसिबिलिटी को वेलकम करना होगा, आप वेलकम नहीं करते। चलिए देखते हैं यहाँ से एक लास्ट मैसेज, पावर। यस, आप जानते हो कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है, अगर वो आपके कुछ भी चीज़ अगर सही है जाओ, अगर सही नहीं है क्यों जाओगे, क्यों सेक्रीफाइस करोगे। यूनिवर्स आपको बोल रही है, आप तो जानते हो, यू आर मैच्योर, आपके पास पावर है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आपको सिर्फ यही मैं बोलना चाहती हूँ, वो है फ्रीडम। आपको यूनिवर्स फुल फ्रीडम दे चुके हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो जो आपके लिए सही है आप जाओगे, सही नहीं है नो बोलोगे। आप आई थिंक आप नो नहीं बोल पाते हो, तो नो बोलना होगा एंड सही को यस बोलना होगा, यही है। एंड मैंने आपको बोला लव लाइफ में बहुत लोग अप्रोच करना चाहेंगे आपको, जो आपको सही लगे उनके साथ जाना है, जो आपको सही नहीं लगे अनरिकॉर्डेड करना है, मतलब नो बोलना है। इस टाइप के यहाँ पर दिख रहा है। आपके हाथ में पावर है, आपकी डिसीजन मैटर करते हैं। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग, सिंगल स्पेशल रीडिंग। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप हाइप भी कर सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। आज की टॉपिक है सिंगल्स के लिए कि आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसे जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही पैशनेट है, हॉट है, यहाँ पर फायर बिल्ड हो रहा है। आई थिंक आप दोनों ही फायरी कपल होंगे। यहाँ पर एक रेड हार्ट है, तो वेरी पैशनेट रोमांटिक आपके किस्मत पे लिखा गया है, आपकी लव लाइफ दिख रहा है। चलिए इनका मैसेज देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, your relationship with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things। वाओ, ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन होगा। जितना टाइम जाएंगे उतना ही डीप होता जाएंगे, जितना टाइम जाएंगे और भी ज़्यादा डीप हो जाएंगे, मतलब प्यार और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन होगा, मतलब पहले 10 साल जैसे थे वैसा नहीं होंगे, फिर 20 साल बाद थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, बट जो भी होगा आपके लिए सही होगा और भी ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा। इस प्यार में ये प्यार आपके लिए ग्रोथ होगा, आप खुद को पहचान पाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आप बहुत ही ज़्यादा एंड आपके पार्टनर भी ट्रांसफॉर्म होंगे एंड आपकी लाइफ भी आप देखना ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ है। मतलब 8 हाउस एनर्जी, वेरी स्कॉर्पियो एनर्जी, मतलब बचपन में आपने आई थिंक बहुत कुछ झेला, तो इस टाइप के कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर यूनिवर्स बहुत सारे टेस्ट आपके लेते रहते हैं, इस टाइप के दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ। मतलब आप खुद को एकदम क्रिएट करोगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहले आप जैसे थे वहाँ से आप एवकनिंग आपका कंप्लीट हो जाएंगे एंड फिर आप खुद को एक अलग इंसान बनाओगे, इस टाइप के, मतलब एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, इस टाइप के दिख रहा है। मतलब ऑल टाइम आपके लाइफ में 8 हाउस एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चैलेंजिंग लाइफ, आई एम हियरिंग चैलेंजिंग लाइफ है आपकी। तो चलिए देखते हैं फॉर आज कैमरा का कुछ हो गया है, तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2, कनेक्ट टू पाइल 2 एनर्जी। चलिए देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसे जाने वाली है, ओनली फॉर सिंगल, कैसे आपकी ओवरऑल लव लाइफ जाने वाली है। एंड ये रिक्वेस्टेड टॉपिक थे। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये सैटर्न एनर्जी में आपको बोल रही थी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में ना ऐसा दिख रहा है, मतलब आपकी किस्मत पे प्यार यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पहला ही तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपकी लव लाइफ बहुत ही डिले है एंड स्लो है, मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत पेशेंस आपका रिक्वायर्ड है, बहुत दिनों से आप वेट करोगे एक अच्छा पार्टनर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड कुछ ना कुछ सीक्रेटिव एनर्जी है, मतलब मैं आपको बोल रही थी 8 हाउस एनर्जी, मतलब सैटर्न एनर्जी, जहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ में ब्लॉकेज या फिर लव लाइफ में आपकी ब्लॉकेज है, जहाँ पर आप बहुत दिनों से चाहते हो एक अच्छा पार्टनर बट नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो आपका सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, या फिर एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है लाइफ में। ये आपकी बहुत टाइम तक ऐसा आप डील करोगे। ठीक है,
जहाँ पर आप बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पा रहे हो, या फिर आप चाहते हो वो बोले, मतलब आपके पार्टनर आपको कुछ बोले, पसंदीदा इंसान आपको कुछ बोले, वहाँ पर अटक रहा है, वहाँ पर डिले हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, इस टाइप के बहुत डील करोगे। एंड डील करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिलेड होंगे, मतलब आपकी लव लाइफ भी डिले होंगे। एंड सैटर्न, मैंने आपको बोला, टेस्ट लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस टाइप के आपकी लव लाइफ दिख रहा है। फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने के बाद, आप बहुत सब कुछ सीख जाने के बाद, ये डिले फेस फाइनली ओवर होगा। एंड ये डिले मतलब छोटा मोटा डिले नहीं, अच्छा खासा डिले। यहाँ पर आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम अप्रॉक्स 8 to 12 ईयर्स तो यहाँ पर मैक्सिमम लग रहे हैं। मतलब जब से, मतलब आप प्यार के मामलों में आप सर्च कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो एक अच्छा पार्टनर, तो ऐसा तो यहाँ पर गैप अप्रॉक्स 5 ईयर्स तो होंगे ही होंगे, जहाँ पर आप चाह रहे हो बट नहीं पा रहे हो, जो भी पा रहे हो सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, इस टाइप के। एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स टू पेज ऑफ वॉन्स, फाइनली ये फेज ओवर होगा। एंड फिर आप एक एक्साइटिंग मोड, एकदम जीरो से, मतलब पेज एनर्जी, बेबी एनर्जी, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे। फ्लैटिसस एनर्जी दिख रहा है, जहाँ पर आप लोगों से डेट करना चाहोगे, मतलब मिलना चाहोगे। फिर वो अंदर की जो छोटू बच्चा है, मतलब उनको आप जगाना चाहोगे कि चलो फिर से हैप्पी होते हैं, चलो एक्सप्लोर करते हैं। एक एक्सप्लोरेशन मोड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, जहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं देना है, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग। एंड आप देखना चाहते हो कौन आपके लिए सही है, कौन सही नहीं है, इस टाइप के एक बहुत ही पैशनेट हॉट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। फ्लैटिशस दिख रहा है कि आप फ्लैटिशस हो जाओगे। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी कम्युनिटी में ही किसी को आप पा सकते हो, जहाँ पर उनके साथ आपकी बात बनेंगे। एंड ये इंसान बहुत लॉयल होंगे, आपकी किस्मत पे बहुत लॉयल पार्टनर लिखा गया है, बट एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, जहाँ पर आप भी ऐसे एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम यहाँ पर है, उनका भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, वेरी फ्लैटिशियस एनर्जी, ठीक है। बट आप दोनों में कुछ थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम होगा इस टाइप के, या फिर थर्ड पर्सन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपकी लव लाइफ में, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। एंड ये खुद ही अप्रोच करेंगे, इफ़ यूर वुमेन खुद ही अप्रोच करेंगे। एंड अगर आप मेन हो देन आप अप्रोच करोगे। यहाँ पर आया है टावर, ये सब की लव लाइफ में बहुत तोड़ फोड़ है। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड यहाँ पर आया है ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में बहुत तोड़ फोड़ है, जहाँ पर आप एक अच्छा पार्टनर चाहते हो बट नहीं पा रहे हो, जो भी आ रहे हैं मनमुटाव नहीं है, टूट रहा है, अब ब्रेकअप सेपरेशन से आप डील करोगे। फिर आपका किस्मत का पहिया घूमेंगे, फिर आपके लाइफ में लाख अनलॉक होंगे, फिर एक स्पिरिचुअल पर्सन को आप पाओगे, मतलब एक क्या बोलूँ मैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, गॉड गिफ्टेड कनेक्शन। यहाँ पर भी आप देखो एस ऑफ कप्स, हार्ट ब्रेक, पहले आपकी हार्ट ब्रेक होगा, कोई कनेक्शन में आप रहोगे, वहाँ पर आपको स्टेबल नहीं फील होगा, या फिर सिचुएशनशिप, बेसिकली आप सिंगल हो तभी ये देख रहे हो, तो एक सिचुएशनशिप जहाँ पर तोड़ फोड़ होगा। एंड आई थिंक करेंट टाइम पे ये हो रहा है, वो ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पर यू आर नॉट सेटिस्फाई, आप टोटली सिंगल रहोगे, बहुत दिनों से चाहोगे, क्योंकि पास्ट में आपकी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इस टाइप के दिख रहा है। सेपरेशन मोड, या फिर टावर मूवमेंट, मतलब कुछ बनने से पहले ही टूट गया, मतलब जस्ट अट्रैक्शन हुआ एंड फिर कुछ आगे नहीं गया बात, तो इस टाइप के। एंड फिर क्या होगा, बहुत दिन तक डिले होगा, एंड फिर जाके आपकी किस्मत के पहिया घूमेंगे, बहुत लाख है आपकी किस्मत पे। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द हेरोफेंट, मतलब क्या बोलूँ मैं, यूनिवर्स की प्यार यहाँ पर है। हेरोफेंट गुरु, मतलब क्या बोलूँ मैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन आप खुद के लाइफ में पाओगे सेपरेशन के बाद, या फिर हार्ट ब्रेक के बाद, या फिर सिचुएशन से बहुत दिन तक सिंगल रहने के बाद। फिर आप व्हील ऑफ फॉर्चून से एक लकी पार्टनर पाओगे, जो आपके लिए लॉयल होंगे, जो आपको स्टैंड लेंगे, आपके लिए सेटिस्फाई होंगे, बहुत लकी होंगे। इनके साथ आपका कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंसेस हो सकता है, बट बहुत लकी फील करोगे आप इनको पाके। यस डेफिनेटली। एंड हेरोफेंट से मैंने आपको बोला कि आप दोनों की कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, मतलब आप खुद को जानोगे, उस तकलीफ से ही आप खुद को जानोगे, आप जानोगे आप कौन सा पर्सन डिजर्व करते हो, आप कितना अच्छा इंसान हो, एंड कितना अच्छा आप डिजर्व करते हो। एंड फिर यूनिवर्स भी आपको छप्पर फाड़ के दे देंगे। यहाँ पर भी ये सब कप्स है, एकदम गॉड गिफ्टेड लव, एकदम न्यू लव आप पाओगे, एकदम प्यारा सा तोहफा जिसे बोला जाए। एंड बहुत लकी होंगे आपकी लव लाइफ में, आपकी किस्मत पे लव लाइफ बहुत अच्छा है, बट पहले थोड़ा सा दिक्कतें हैं। बट शादी के बाद भी आप देखोगे इनके साथ थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन, क्योंकि आपके स्पाउस लॉयल होंगे तो और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के बीच ना फाइट कराने में, फिर आर्गूमेंट हो जाएंगे उनकी वजह से। एंड फिर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप दोनों में प्रॉब्लम होगा, या फिर सेपरेशन पीरियड भी आ सकता है, जहाँ पर आप बोलोगे और नहीं रहना है आपके साथ, बट फिर आप दोनों मिल जाओगे, किस्मत का पहिया, क्योंकि आप दोनों ही दोनों के लिए एकदम परफेक्ट मैच हो। तो डेस्टिनी तो आप दोनों को छोड़ने नहीं वाले हैं। अगर आप गुस्से से चला भी जाओ, फिर आप दोनों को मिला दिया जाएंगे, फिर डेस्टिनी आप दोनों को आमने सामने खड़ा कर देंगे कि आप दोनों ही दोनों के लिए हो, तो आप दोनों कहीं पर नहीं जा पाओगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए बिफोर मैरिज होगा, आफ्टर मैरिज नहीं। बिफोर मैरिज आप किसी से फ्लर्ट करोगे, आपके कम्युनिटी में, या फिर आपके
मतलब जहाँ पर आपका डे टू डे काम है या फिर कम्युनिटी में, वहाँ पर किसी के साथ आपकी मीट होगा, वेरी फ्लैटिशियस एनर्जी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बट आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एंड इसी वजह से क्या होगा, बहुत डिले हो जाएंगे एंड कनेक्शन ब्रेक हो जाएंगे, या फिर आपको ऐसा फील होगा कि और कुछ नहीं बन सकता, टावर मूवमेंट हो जाएंगे, शॉकिंग मूवमेंट, या फिर लोगों के लिए बहुत शॉकिंग मूवमेंट, कम्युनिटी के लिए बहुत शॉकिंग मूवमेंट, कुछ ना कुछ अलग होंगे, कुछ डिस्टेंस भी है, कुछ बैकग्राउंड डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो कम्युनिटी में बहुत ही तोड़ फोड़ मच जाएंगे, नहीं नहीं करना है, नहीं हो सकता, इस टाइप के। फिर क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप दोनों सेपरेट रहोगे, या फिर आपको ऐसा फील होगा कनेक्शन नहीं हो सकता, मतलब मन में बहुत कुछ बोलना है बट नहीं बोल पाना, अच्छा टाइम के लिए वेट करना, एंड टाइम के लिए वेट करते करते टाइम ही निकल जाना, इस टाइप के दिख रहा है आपके लिए। एंड फिर क्या होगा, आप दोनों ही दोनों के लिए बने हो, एंड ऊपर से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप दोनों को आमने सामने फिर डेस्टिनी खड़ा कर देंगे, फिर आप दोनों को एक आमने सामने खड़ा कर देंगे, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये टावर मूवमेंट बिफोर मैरिज होगा एंड कुछ लोगों के लिए आफ्टर मैरिज होगा, बट जो भी हो, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपकी किस्मत है, आप इनसे भाग नहीं सकते। जितने बार आप भागना जाओगे या फिर वो जाना चाहेंगे, उतने बार ही पहिया घूमेगा एंड आप दोनों आमने सामने हो जाओगे। एंड कुछ लोग, जो लोग बिल्कुल सिंगल है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किस्मत में आपकी एक ट्रू लव है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जहाँ पर जो आपकी गुरु, मतलब सोलमेट कनेक्शन, जो आपको सिखाएंगे, जो आपको मतलब एक सही प्यार की महसूस कराने में हेल्प करेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, ठीक है। एंड वहाँ से आप खुद को बिल्ड करोगे एंड आपका लव लाइफ बहुत फॉर्चुनेट है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया मतलब कोई टेंशन नहीं, एकदम लकी, बहुत लकी। व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाना मतलब जिंगल वाला लाइफ। तो लक फैक्टर काम करेंगे आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर आपको उम्मीद भी नहीं होगा, वहाँ पर ही मिरेकल होंगे, वहाँ पर ही डेस्टिनी ऐसा कमाल दिखाएंगे, यू आर शॉक्ड कि ये कैसा हो गया, इस टाइप के। या फिर एंड कुछ लोग के लिए ऐसा भी दिख रहा है, अगर फैमिली नहीं मानेंगे ना, अचानक से मान जाएंगे, क्योंकि यही तो डिवाइन का हाथ है, ये हेरोफिंट मतलब गॉड, तो यही तो गॉड का खेल है। अचानक से पहिया घुमा, द लाक इज ऑन योर साइड, टेबल आपकी तरफ टर्न हुआ हो गया, एंड आपके किस्मत पे जो जो मिलना था मिल गया। फैमिली नहीं मान रहे थे, अचानक से मान गया। कुछ सेपरेशन पीरियड आ गया था, अचानक से रिकॉन्सिलेशन हो गया, अचानक से फिर आप दोनों आमने सामने। एंड मतलब आप एकदम होपलेस थे, अचानक से आपके लाइफ में एक ऐसा पर्सन टपक पड़ा जो खुद ही आपको रीच आउट किया, जो खुद ही आपके साथ यहाँ पर बेसिकली हेरोफेंट से आपकी अरेंज मैरिज होने की चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। अचानक से उनके साथ आपकी शादी हो गई, एकदम किस्मत। एंड जिनके साथ शादी होगा बहुत पैसा वाला होगा, या फिर फॉर्चुनेट पर्सन होगा, कम्युनिटी में नाम होगा, रिस्पेक्ट होगा, तो अचानक से होगा सब कुछ। व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और तो आप बोलोगे गॉड ने क्या, मतलब गॉड प्लान, बेसिकली गॉड्स प्लान, यूनिवर्स प्लान, जो भी आप बोलो, तो आपकी प्लान नहीं चलेंगी। जब भी आप प्लान करोगे ना, आपकी लव लाइफ में टूटेगा। टावर मूवमेंट, शॉकिंग मूवमेंट, अचानक से बिखर गया आपकी एक भी प्लान। आप एक बार सोच के देखो, आपकी लव लाइफ में आपने जो भी प्लान किया है, एक भी प्लान आपका फुलफिल नहीं होगा। अगर फुलफिल हो गया है देन ये रीडिंग आपकी नहीं है। द टावर मूवमेंट, जब भी प्लान करोगे तब भी वो टूटेगा, तब भी टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके प्लान काम का नहीं है, आपके प्लान यूनिवर्स मानेंगे ही नहीं, यूनिवर्स के मुताबिक आपको चलना होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द हेरोफेंट, यहाँ पर सिर्फ गॉड की चलेंगी, यूनिवर्स की चलेंगी, ये आपके लिए मैसेज है। ये सिर्फ वो लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे आपकी शादी होना है, किस टाइम पे आपके पार्टनर को आना है, किस टाइम पे आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी, टोटली उनके हाथों में है। व्हील ऑफ फॉर्चून यूनिवर्स का कार्ड, हेरोफेंट गॉड का कार्ड। अब क्या बोलूँ मैं, देखो यहाँ पर आपका कोई हाथ नहीं है, आपके पार्टनर का भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ इनके चलेंगी, ठीक है। एंड आप सिर्फ वैसा काम करोगे, इस टाइप के दिख रहा है। मतलब आपके पास और कोई चॉइस भी नहीं होगा, क्योंकि आप अगर बोलो नहीं मैं ये नहीं ये करना चाहती हूँ, टावर मूवमेंट टूट जाएंगे, वो रिजेक्शन हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, शॉकिंग मूवमेंट हो जाएंगे। एंड तो सिर्फ वो ही होगा जो यूनिवर्स चाहते हैं, जो उनका प्लान है, एंड आप वो ही करोगे। एंड करने के टाइम पे आपको बहुत शॉकिंग फील होगा, या फिर आपको तकलीफ होगा, हार्ट ब्रेक हो जाएंगे आपकी, नो 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 ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट जब हो जाएंगे ना, फिर आप उनको ही थैंक्स बोलोगे, क्योंकि यूनिवर्स देख पा रही है कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, बट आप नहीं देख पाओगे। तो जो भी आपके लिए सही नहीं है वो टूट जाएंगे, एंड जो आपके लिए सही है वो हो जाएंगे। बट होने के टाइम पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बट हो जाने के बाद आप बोलोगे जो हुआ सही हुआ, मैं बच गई, इस टाइप के वर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं और देखते हैं। यस देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सक्सेस, मनी वाइज सक्सेस, आफ्टर मैरिज आपकी लाख इंप्रूव होगा। वाह, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड, हीलिंग। आफ्टर मैरिज आपकी हीलिंग है, आपकी अरेंज मैरिज होने की बहुत चांसेस है। यहाँ पर भी आप देखो जस्टिस, क्या बोलूँ मैं, देखो कितने सारे मेजर आर्काना, मतलब यूनिवर्स यूनिवर्स की पाइल तो हमेशा यूनिवर्स की पाइल होते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 स्केल बैलेंस,
यहाँ पर बैलेंस है, मतलब जो भी होगा आपके फेवर में होगा। जब हो रहा है तब आप अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे फेवर में कुछ नहीं हो रहा है, बट बाद में आप ही बोलोगे सही हुआ मेरे साथ। अगर कोई इंसान चला गया या फिर रिजेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया कनेक्शन, या फिर आप चाह रहे थे नहीं हुआ, उस टाइम पे आपको बुरा लगेंगे। फिर जब आप देखोगे आप बोलोगे जो हुआ सही हुआ, ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला तो अच्छा हुआ। तो इस टाइप के आपकी एक थॉट है। यहाँ पर देखो सन, बिगेस्ट न्यू बिगिनिंग, बहुत फ्रूटफुल है आपकी मैरिज, बहुत फ्रूटफुल है। यहाँ पर देखो आफ्टर मैरिज आपकी सक्सेस, आपकी करियर में सक्सेस दिख रहा है, आपका बिजनेस यहाँ पर बहुत ग्रो होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस या फिर आप अगर कुछ करना चाहते हो, इफ़ यू आर वुमैन, ठीक है। एंड इफ़ यू आर मेन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को पाओगे, बहुत प्यार होगा एंड एक परफेक्ट वाइफ बन के वो दिखाएंगे एंड आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। 8 ऑफ wands से मैंने आपको बोला करियर में सक्सेस, मनी में सक्सेस, छप्पर फाड़ के देना, कितने सारे आ रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होगा, मतलब कुछ मैनिफेस्टेशन आप मांग रहे थे वो भी आपका फुलफिल होगा। आफ्टर मैरिज एकदम घूम गया, मतलब पहिया आपके आपके पास है, टेबल घूम गया आपकी तरफ है एंड आपके सभी क्षेत्रों में आपकी सक्सेस दिख रहा है। वाह। तो यहाँ पर आया है फोर ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला फोर ऑफ पेंटिकल्स मतलब कुछ आपकी, मतलब इतना पैसा होगा कि कुछ क्या बोलूँ मैं उनको, मतलब आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होगा या फिर आप कहीं पर फिक्स्ड करोगे खुद के नाम पे पैसा, इस टाइप के होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसों को, मतलब प्रैक्टिकल माइंड हो जाओगे आफ्टर मैरिज एंड पैसों को बहुत ही प्यार से रखोगे, इस टाइप के दिख रहे हैं। हाउसवाइफ तो नहीं दिख रहे हो, कुछ ना कुछ आप कमाओगे, आपका कुछ साइड हसल बिजनेस या फिर कुछ सोशल मीडिया में आपका काम हो सकता है, वहाँ पर आपका पैसा होगा। प्लस आप जिसे शादी करोगे वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओवरऑल आपकी लाख इंप्रूव होगा आपकी आफ्टर मैरिज, यहाँ पर दिख रहा है। अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है। आपकी फोर ऑफ सोर्ड, हीलिंग होगा, हीलिंग मतलब मैरिज लाइफ आपकी हीलिंग है, रेस्टिंग है, मतलब बहुत तोड़ फोड़ आपका बिफोर मैरिज हो जाएंगे, बट आफ्टर मैरिज हीलिंग है, रेस्टिंग है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, मतलब शादी के 1-2 साल बाद थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम होगा, थर्ड पर्सन, एंड फिर जाके आपका किस्मत का पहिया घूमेगा एंड फिर आप रेस्ट लोगे, मतलब सब कुछ सॉर्टेड हो जाएंगे इस टाइप के। एंड आप दोनों समझ पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हीलिंग होगा जहाँ पर आप बोलोगे कि मैं रेस्ट ले लेती हूँ, इस टाइप के एक थॉट है, ठीक है। 8 ऑफ wands से बहुत कम्युनिकेशन अच्छा होगा। अभी आपका अगर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब है, बाद में जाके अच्छा हो जाएंगे, ठीक है। 8 ऑफ wands से वेरी प्रॉस्परस, गुड फॉर्चून, आपका मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होगा। वाओ, हीलिंग होगा, कनेक्शन, रेस्टिंग मोड। ओके, यहाँ पर आया है जस्टिस। यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी बिगेस्ट जस्टिस होगा, कार्मिक जस्टिस। जो भी आपको तकलीफ दिया है बिफोर मैरिज वो सभी इंसान कर्मा फेस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत बहुत अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड लकी, वेरी लकी। एंड यहाँ पर आया है स्केल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होगा, जितना आप दोगे उतना ही वो देंगे। एंड जस्टिस के साथ एक और चीज़ है, कार्मिक टेस्ट होगा, मतलब उनको पाने से पहले कार्मिक टेस्ट होगा, या फिर बहुत सारा कनेक्शन, या फिर बहुत दिन तक सिंगल रहने के बाद उनको पाओगे। देखो हेवी सैटर्न एनर्जी, जस्टिस कार्ड भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। सैटर्न ब्लॉकेज है, आपकी डिले मैरिज होगा, ठीक है। डिले मैरिज होंगी, आपकी किस्मत में लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज भी हो बट वो आपके प्यार नहीं चलेंगे, मतलब आप जानते हो बहुत दिनों से, ठीक है, प्यार आपके दिल उनको प्यार करते हैं, बट होगा फैमिली के, मतलब फैमिली से परमिशन पाने के बाद। अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। ओके, तो ओवरऑल मैंने जो देखा आपकी पाइल 2, आपकी किस्मत पे एक अच्छा प्यार लिखा गया है, लॉयल पार्टनर लिखा गया है, सपोर्टिव पार्टनर जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, फिर जाके आप दोनों ही सॉर्ट आउट कर रहे हो बात करके, क्योंकि किस्मत आप दोनों को छोड़ेंगे नहीं, आप दोनों को मिला गया है कुछ ना कुछ पर्पस के लिए। बहुत सारा मेजर करना है विथ हेरोफेन, गॉड का कुछ पर्पस है, इसलिए आप दोनों की शादी हो रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, बट जितना टाइम जाएंगे उतना ही आप दोनों में प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप के दिख रहा है। एंड आपकी एक्सप्रेसिव, मतलब एक्सप्रेशन करने की जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत अच्छा हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। आपका करियर फाइनेंस भी बूस्ट होगा आपका, एंड आपके स्पाउस तो ऑलरेडी बहुत फॉर्चुनेट होंगे इफ़ यू आर वुमैन, ठीक है। वुमैन की सक्सेस बिल्ड हो रही है आफ्टर मैरिज। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर भी 8 नंबर, सैटर्न वेरी, मतलब सैटर्न यहाँ पर बहुत हाई है, हेवी है सैटर्न, तो बहुत टेस्ट करने के बाद ही सैटर्न आपको फेवर करेंगे, इस टाइप के। ओके, चलिए देखते हैं। तो सैटर्न ब्लॉकेज, यहाँ पर आप लव लाइफ को अट्रैक्ट करने के लिए रोज़ क्वार्ट्स, यहाँ पर रोज़ क्वार्ट्स जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वेयर कर सकते हो। बट फिर भी सैटर्न ऐसे ब्लॉकेजेस होते ही रहते हैं, मतलब जो आपकी टेस्ट है वो होते ही रहते हैं। वो आप अगर क्रिस्टल पहनो तो आई थिंक थोड़ा सा काम करेंगे, 10% या फिर 5%, बट ओवरऑल जो आपकी लेसन है वो आपको मिलेंगे एंड देन जाके होगा। सैटर्न वेरी हेवी। ओके, पहला कार्ड है येस, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। बहुत सारे रेड फ्लैग्स आएंगे आपकी लाइफ में,
जहाँ पर आप सोचोगे ये ही मेरे अल्टीमेट पार्टनर है, बट वो नहीं होंगे। आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पर चूज़ करना होगा, क्योंकि सैटर्न बहुत हेवी प्ले कर रहे हैं। सैटर्न बहुत सारे रेड फ्लैग्स को मतलब भेजते हैं देखने के लिए, क्या आप स्मार्ट हो गए हो, क्या आप ठीक से डिसीजन ले रहे हो, बहुत कुछ सिखाते हैं सैटर्न। तो रेड फ्लैग्स आपके लाइफ में भेजा जाएंगे, आपको बहुत सोच समझ के इंसान को चूज़ करना है। रेड फ्लैग के हाथों में पड़ोगे तो बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा रेड फ्लैग आप अट्रैक्ट करोगे। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट कार्ड है मेक द एफर्ट। एग्जैक्टली ये पर्सन को आप कैसे पहचानोगे? इफ़ यूर वोमैन, ये एफर्ट करके दिखाएंगे, ठीक है, ये पर्सन एफर्ट करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए सच्चा प्यार है, ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड प्यार है, तो एफर्ट तो ज़रूर करेंगे। एंड अगर कोई इंसान आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको बोले जा रहे हैं मैं आपके लिए ये करूँगी वो सही इंसान नहीं है, ठीक है। ये इंसान एफर्ट करेंगे, एंड अगर आप मेन हो आप इनके लिए एफर्ट करोगे, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो एक लड़का कैसे, ठीक है, तो मतलब आपकी तरफ से एफर्ट होगा डेफिनेटली, एंड आपको गाइड किया जाएंगे। ये एफर्ट आप खुद से नहीं ले रहे हो, आपको गाइड किया जा रहे हैं। इफ़ यू आर मेन एंड इफ़ यू आर वुमेन, खुद ही आपसे रीच आउट करेंगे। एंड ऑल ओवर योर मैरिड लाइफ एफर्ट करेंगे ये इंसान। पैशन, बहुत केमिस्ट्री हाई होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा, आप दोनों छोड़ नहीं पाओगे। एंगेजमेंट, लॉन्ग टाइम पार्टनर, यहाँ पर भी अरेंज मैरिज को दर्शा रहा है, ये इज़ डेफिनेटली अरेंज मैरिज। तो यहाँ पर है एंगेजमेंट, लॉन्ग टाइम पार्टनर, ठीक है, लॉन्ग टाइम पार्टनर, मतलब ऐसा शादी टूटेगा नहीं। अगर टूटे तो थर्ड पर्सन की वजह से, आप दोनों में आर्गूमेंट की वजह से, बट फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि डेस्टिनी फिर आप दोनों को मिला देंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं आप दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। एंड पैशन, हॉट कनेक्शन होगा, आप दोनों ऑब्सेस्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर, मतलब बहुत दिनों बाद आप दोनों मिले हो, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सैटर्न टेस्ट, आपका पार्टनर का भी सेम हाल है, तो बहुत दिन बाद आप दोनों को पाओगे, तो एकदम ऑब्सेस्ड हो जाना, मतलब किधर थे इतने दिनों तक, इस टाइप के कुछ है। बट रेड फ्लैग्स से बचना है आपको। यहाँ से देखेंगे क्रिएटिविटी एंड इंसाइट। ओके, तो मैंने आपको बोला आपका मतलब आपकी क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप खुद के ऊपर फोकस कीजिए, फॉर वुमेन एंड मेन ऑल्सो। खुद के अंदर क्रिएटिविटी को, खुद के अंदर टैलेंट को, मतलब आपकी शादी ना, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, आप हाफ सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर आपका कुछ होगा, आप खुद से कुछ करते हो, फिर जाके आपकी शादी होगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों की आफ्टर मैरिज होगी। आफ्टर मैरिज आप खुद के क्रिएटिविटी को बाहर निकालोगे, खुद के अंदर टैलेंट को बाहर निकालोगे। मैंने आपको बोला आप हाउसवाइफ नहीं दिख रहे हो, आप कुछ ना कुछ काम करोगे, आपका कुछ काम होगा, एंड वहाँ पर ना क्या होगा, आपके टैलेंट के ऊपर आप कुछ काम करोगे। इफ़ यू आर मेन वॉचिंग दिस वीडियो, आपको बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप खुद के अंदर फोकस कीजिए, खुद आप क्या कर सकते हो, आपके क्रिएटिव टैलेंट बहुत है, भर भर के दिया है आपको टैलेंट, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए, उसको बेसिकली करियर को एस्टेब्लिश कीजिए, फिर जाके आपकी शादी होगी, इस टाइप के दिख रहा है। इफ़ यूर मेन एंड वुमेन, आप भी, मतलब आप अगर कुछ करना चाहते हो करिए, ठीक है। आफ्टर मैरिज भी आपका क्रिएटिविटी इंटरेस्ट दिख रहा है, मतलब आपकी जो शौक है, मतलब आप जो करना चाहते हो, आपके स्पाउस आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि वो आपकी जो ख्वाहिश है मतलब ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं बोलेंगे आपको बोलेंगे कि करो, काम करो, आप भी कुछ करो, या फिर आप भी अगर कुछ साइड हसल करना चाहते हो, खुद के अंदर टैलेंट के ऊपर कुछ करना चाहते हो तो करो, मोटिवेटिंग होंगे। एंड इनसाइट, बहुत पढ़ोगे आप, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना दिख रहा है। आपकी लव लाइफ सिर्फ प्यार नहीं है, आपकी लव लाइफ प्यार है, ग्रोथ है, मनी है, स्टेटस है, किताबें है, मतलब आप ऑल टाइम सीखते रहोगे। आप एक ऐसा पर्सन हो जो कि हमेशा अपग्रेड रहते हैं, अपडेटेड रहते हैं, तो हमेशा आपके अंदर इंसाइट, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, एंड हमेशा आप खुद को सीखते रहोगे, पढ़ते रहोगे। आफ्टर मैरिज भी दिख रहा है, पूरे लाइफ टाइम पढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। तो आपके लिए सिर्फ लव लाइफ सिर्फ प्यार नहीं है, आपके लिए लव लाइफ ओवरऑल फुल पैकेज है, फुल पैकेज, मतलब ग्रोथ है आपकी। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोले जा रही हूँ। आप यहाँ पर भी हेरोफेन का कार्ड, ये कनेक्शन आपके लिए ग्रोथ है। एंड यहाँ पर भी देखो जॉय, बहुत प्यार होगा, मतलब एकदम खुशी से झूमोगे, फ्रीडम होगा। अभी के लिए भी आपको बोला जा रहा है खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद के ग्रोथ के ऊपर, करियर के ऊपर, वहाँ पर फोकस कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ से मैसेज देखेंगे। इमोशंस, येस, आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा इमोशंस को स्टेबल करना है, ठीक है। ज़्यादा रोना धोना या फिर ज़्यादा सैड हो जाना बिल्कुल नहीं है, आपकी किस्मत बहुत अच्छा है, तो इमोशन को थोड़ा सा स्टेबल कीजिए। एंड माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, लेट गो कर दीजिए, मतलब जो भी टॉक्सिक पर्सन है लेट गो कीजिए, रिलीज़ कर दीजिए, इमोशंस को स्टेबल कीजिए। इमोशंस में बह जाके कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, या फिर बहुत ज़्यादा रोना धोना, इनसे आपका इंट्यूशन ख़राब हो जाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर जाके आप रेड फ्लैग को हटा पाओगे। अगर इंट्यूशन की कुछ गड़बड़ी हो जाए फिर आप रेड फ्लैग को ही सोचोगे ये ही अल्टीमेट पार्टनर है, ऐसा नहीं होंगे, ठीक है। इंट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को हैप्पीनेस, मतलब खुद को प्यार कीजिए, आप खुद को नार्चर कीजिए, खुद के लिए ही हैप्पीनेस बनिए,
किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी किस्मत बहुत अच्छा है, बट अभी के लिए आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद को प्यार कीजिए। यहाँ पर देखो लड़की झूम रहा है, ठीक है, आप मेन हो वुमेन हो, जॉय चाहिए आपकी लाइफ में, तो खुद को प्यार कीजिए। खुद जो आपको सही लगे, जो आपको हैप्पीनेस देती है, वो छोटा मोटा ही क्यों ना चीज़ हो या फिर बड़ा चीज़ हो, कुछ भी आप अगर कुछ खुद को देना चाहते हो तो वो दीजिए, ठीक है। खुद को प्यार कीजिए एंड रोना धोना साइड, ठीक है। आप खुद को प्यार कीजिए एंड इंट्यूशन को फोकस कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स आपके साइड में है, यूनिवर्स आपके साथ कुछ बुरा होने नहीं देंगे, क्योंकि हेवी सैटर्न प्लेसमेंट, ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून, हेरोफेंट, आपकी किस्मत अच्छा ही होंगे। यूनिवर्स हटा देंगे टॉक्सिक पर्सन को, आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा बुरा नहीं होने देंगे। सिर्फ आपको कुछ जल्दबाजी में डिसीजन लेना है, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन को आप खुद से, आपको मतलब आपने ही जाके मतलब उनको लाइफ में एंट्री करने दिया, फिर गड़बड़ी होगी, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी ओवरऑल लव लाइफ ओनली फॉर सिंगल्स की रीडिंग थी, स्पेशल रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए एंड आप हाइप भी कर सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।